हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। चलो अच्छे ही रहेंगे। आप लोग को क्या हो सकता है। चलिए देखते हैं भैया, आपका तीसरा डेरिवेशन है ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड टॉपिक का थर्ड डेरिवेशन है। सर अभी और कितने बचे हैं बेटा? अभी ना आपको 4 डेरिवेशन पढ़ने हैं, बट फिर भी मैं आपको एक बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं, कहीं पेपर में नहीं पूछा जाता है, आपको 3 डेरिवेशन इसके बाद हम और बढ़ाएंगे। अभी पोटेंशियल एनर्जी है, ड्यू टू डायपोल, टॉर्क पढ़ना है आपको, एक आर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़नी है। 3 डेरिवेशन इसमें है, देन गॉस थ्योरम में 5 डेरिवेशन उसमें है। मतलब इस चैप्टर में भी आपको 5 3 8 डेरिवेशन पढ़ने हैं। मतलब मजेदार बढ़िया अच्छे से पढ़ना है। कैपेसिटेंस में तो दूसरे हैं जो है डेरिवेशन, देखो बहुत आराम से पढ़ना, अच्छे से समझ के एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करके, और पढ़ने के तुरंत बाद रफ कॉपी लेके लगाना। ठीक, दूसरी बात देखो, आप में से कुछ लोगों ने साइड बुक यूज करना अभी शुरू कर दिया है। मैंने देखा काफ़ी बच्चे हैं जो हमें बताते हैं कमेंट में कि सर कौन सी बुक से पढ़ें। सर ऐसे लोरा ले लें, कुमार मित्तल ले लें, प्रदीप ले लें, एक्सीलेंट लें, सर कौन सी बुक लें? बेटे देखो, मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा कि आप कोई बुक मत लीजिए, आप कोई साइड बुक लीजिए ही मत। साइड बुक बच्चों के लिए नहीं होती, वो टीचर्स के लिए होती है, क्योंकि टीचर्स ब्रीफ पढ़ता है तभी आपको पढ़ा पाता है। उसे ना आपको इतना जानना है तो टीचर को इतना जान के आना पड़ेगा, तो टीचर आपको बताएगा। आप बुक मत लीजिए, आप एनसीईआरटी पढ़िए। एनसीईआरटी है आपके पास तो आप केवल एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस सॉल्व करिए। आपको जो दिया जाए जो टॉपिक्स, उस टॉपिक्स को ठीक से क्लियर करिए। आप जोश जोश में मान लीजिए कि 60 पेज का एनसीईआरटी में 66 पेज का 1 लेशन है। अब आप जोश जोश में भी छुट्टियां चल रही, आप जोश जोश में बड़े आराम से एक लेशन पढ़ डालें, एकदम एक एक वर्ड, कामा, फुल स्टॉप, कुछ छूटेगा नहीं, सब पढ़ डाला आपने, एक लेसन खत्म। कितने लेसन ऐसे खत्म कर पाओगे? 1 2 3 बस 5 सब्जेक्ट हैं आपके पास ना, कोई इकलौता फिजिक्स तो है नहीं, ऐसा लग रहा 4 डाली काम खत्म। मान लो तुमने बड़ी मेहनत करके 5 सब्जेक्ट साइड बुक से खत्म भी कर लिया ना, तो पूरे साल में केवल खत्म कर पाओगे बस। अभी जब 12th का दिसंबर आएगा ना तो प्रैक्टिकल स्टार्ट होते हैं, दिसंबर जनवरी कोई पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो आपको इतनी मोटी मोटी बुक नहीं पढ़नी है, ये मूर्खों वाले काम मत पढ़ो, ये खच्चरों वाले काम होते हैं। वो खाली गधों जैसे पढ़ोगे, रिजल्ट कुछ नहीं आएगा। इतना पढ़ के जाओगे ना, इतना पेपर में इतना याद रहेगा, इतना तो हमको इतना याद रखना है, तो पेपर में इतना ही पढ़ के जाए ना, केवल इतना, और इतने को सॉलिड तरीके से बार बार पढ़ के जाए, बार बार पढ़ के जाए कि हमें ये भूले ना। इतना पढ़ के जाओगे तो इतना निकालोगे भी कंफ्यूज रहोगे। इतना ही पढ़ो, सॉलिड तरीके से पढ़ो। देखो ऐसे पढ़ोगे तुम दिसंबर तक पहुंचते पहुंचते अपनी सारी बुक्स को कम से कम 2 3 4 बार रिवीजन कर लो। जब बार बार रिवीजन करोगे तो नई नई चीज ऑटोमेटिक इन्वेंस होगी। बेटा पेपर में रटी रटाई चीज नहीं आती है, वहां पे क्वेश्चंस बनते हैं, और क्वेश्चन बनाना और उनके आंसर देना आप तब सीखोगे जब आप कई चीज को कई बार पढ़ोगे। अगर कई चीज को एक बार पढ़ोगे कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। आप एक चीज को कई बार पढ़िए फिर आप बना पाएंगे। तो जो हम लोग बताते हैं ना, हम आपको बता रहे हैं, आप अगर हमसे जुड़े हुए हमारे चैनल पे, आपको कुछ नहीं करना है, आपको हम नोट्स देते हैं, हमारी शॉर्ट नोट्स आप नोट करिए, कोई बुक मत यूज करिए। एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन हम सॉल्व करवाएंगे, एक एक क्वेश्चन आप उसको सॉल्व करिएगा। जितने डेरिवेशन हम बता रहे हैं एक एक डेरिवेशन कंप्लीट रखिए, थ्योरी समझते रहिए, गारंटी है पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर में फंसा दोगे आप इन्हीं को। लेकिन बार बार रिवीजन करो, इनको पढ़ते रहो, इनमें लापरवाही मत करो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज आपका डेरिवेशन। देखिए इक्वेटोरियल आपने इसके पहले पढ़ा था एक्सियल पे, मतलब एक ही लाइन पे, और उसके पहले भी आपने पढ़ा था किस पे? रिंग पे। तो देखिए इक्वेटोरियल का मतलब, मान लिया मेरे पास डाइपोल माइनस क्यू, एक चार्ज है इस पर, और एक थोड़ा दूर लेते हैं। देखिए हम फिगर इरेज कर देंगे अभी, ये माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज। अब की बार चार्ज पॉइंट पी यहाँ है, यहाँ, और हमको इस पर बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो माना कि जो पॉइंट पी है ये है पॉइंट पी, इससे और यहाँ के सेंटर तक की डिस्टेंस है आर, इतनी डिस्टेंस है एल, और इतनी डिस्टेंस फिर है एल। ठीक है, अब हमने माना कि माइनस क्यू चार्ज से और पॉइंट पी तक की जो डिस्टेंस है वो भी क्या होगी, जल्दी बताइए आप। वो डिस्टेंस आपको निकालनी पड़ेगी, होगी नहीं ये और ये। भाई देखो माइनस क्यू चार्ज एक पॉइंट पी पर एक फील्ड बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, तो उसकी डायरेक्शन किधर होगी? इधर होगी, इधर।
और प्लस क्यू जो बनाएगा उसकी डायरेक्शन किधर होगी, ऊपर की ओर। माइनस क्यू भाई इनर डायरेक्शन बनाएगा, अंदर की ओर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, और प्लस क्यू चार्ज की डायरेक्शन बाहर की ओर होगी। देखो बाहर की ओर एरो है, अंदर की ओर, ठीक है। हम इन दोनों के कंपोनेंट बनाते हैं। देखिए अगर हम कंपोनेंट क्रिएट करेंगे तो माइनस क्यू चार्ज सॉरी प्लस क्यू चार्ज के लिए जो कंपोनेंट बनेगा, डिस्टेंस हमने आर यहाँ लिख दी ताकि आसानी से सारे काम हो सके, ये डिस्टेंस आर है, ठीक है। ये प्लस क्यू चार्ज का कंपोनेंट है। प्लस क्यू के लिए क्या बनेगा, आप जल्दी बताइए। प्लस क्यू चार्ज के लिए यहाँ कंपोनेंट आप क्या बना सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो कंपोनेंट ई साइन थीटा बनेगा, और यहाँ माइनस क्यू चार्ज के लिए बनेगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ये भी बनेगा ई साइन थीटा, लेकिन किसके लिए, माइनस क्यू के लिए। ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वर्टिकल में आप क्या देखेंगे, आपको इस डायरेक्शन में लेना पड़ेगा। कैसे, क्लियर करते नहीं भाई, देखो एक चार्ज ये जा रहा तो इसकी डायरेक्शन तो ये जाएगी ना, ये फोर्स लगाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये जाएगा, इसकी फोर्स की इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड तो यही जा रही है ना बाहर की ओर। ये तो इन दोनों का जो ये रिजल्टेंट कंपोनेंट आएगा, ठीक है, वो आएगा E इज इक्वल टू E1 कॉस थीटा और प्लस E2 कॉस थीटा। चार्ज माइनस क्यू चार्ज का भी कंपोनेंट कॉस थीटा वाला इसी डायरेक्शन में होगा, और प्लस क्यू का भी इसी डायरेक्शन में होगा, तो हमने उसको रिजल्टेंट बना दिया। इतनी बात समझ आई। अब बात करेंगे डिस्टेंस की। तो देखिए अगर आप कॉस थीटा यूज करते हैं या आप आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है, तो देखिए ये L होगा, ये R है, तो इस डिस्टेंस को हम क्या बनाएंगे, अंडर रूट R स्क्वायर और प्लस L स्क्वायर। सेम डिस्टेंस तो ये भी बनेगी ना, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर मतलब L स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब R स्क्वायर। तो इस h के स्क्वायर को उधर भेज देंगे, तो h इज इक्वल टू अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक। इसी को चाहिए लिख दो, h इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। क्लियर, ये हमने लिख दी डिस्टेंस। जो फिगर में जो काम है पहले आप तुरंत नोट करते चलिए, ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो फिगर अरेंज करने। तो इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसी फिगर से अगर हम फ्रॉम फिगर, अभी देखते रहिएगा, फ्रॉम फिगर अगर हम कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लें तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस L है, हाइपोटेनस इतना है, तो ये बन जाएगा L अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसी को हम लिख सकते हैं L अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की होल पावर 1/2। ये कॉस थीटा की वैल्यू है जो भी आपको आगे काम आएगी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। पहले आप इसमें अगर लिखना चाहें तो स्टेटमेंट लिख लें। स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, लेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ 2 पॉइंट चार्ज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू सेपरेटेड बिटवीन डिस्टेंस L एंड L, ठीक है। ये सेंटर O है यहाँ पर, तो टोटल डिस्टेंस 2L भी हो सकती है। अगेन आप लिख दें लेट अ डाइपोल एट present 2 charge minus q and plus q at a separated between distance 2L, ठीक। आगे क्या लिख सकते हैं इसके बाद, by a small distance 2L then we have to find electric field at point P। बस आप इतना लिख दीजिए, बहुत है, ठीक। स्टार्ट करिए जरा, लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकलेगी, E1 इज इक्वल टू, समझिए पहली डिस्टेंस तो K, E1 इज इक्वल टू K Q अपान R स्क्वायर की जगह क्या रखोगे, देखो दोनों में R की जगह यही रखेंगे, ये डिस्टेंस अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। जब रूट हटाओगे मतलब स्क्वायर करोगे तो रूट ऑटोमेटिक हट जाएगा, के क्यू अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। भाई अंडर रूट में था, हमने स्क्वायर किया तो रूट हट गया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लिया। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू किसका, प्लस क्यू चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अब ये कवर करेंगे। प्लस क्यू चार्ज ये है ना, डिस्टेंस तो सब कुछ सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। देखें E2 इज इक्वल टू के क्यू अपान R स्क्वायर
प्लस एल स्क्वायर। ये भी सेम क्यों आया बेटा? सेम इसलिए आया क्योंकि इसकी भी डिस्टेंस तो सेम है और चार्ज का हम साइन तो रखते नहीं कहीं पर कि चार्ज की साइन रखें, केवल डायरेक्शन के दम पे हम जान जाते हैं कि कौन सा माइनस होगा कौन सा प्लस। तो दोनों की डिस्टेंस तो देखो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसका स्क्वायर किया तो रूट हट गया, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। दूसरी बात देखें, ये साइन थीटा ये साइन थीटा पहले वाले इक्वेशन जैसे पहले डेरिवेशन में था वैसे अब भी कैंसिल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्टेड है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। अब हम क्या निकालेंगे? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन इसके लिए हमें इस फिगर को इरेज करना पड़ेगा। समझने कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? दोबारा देख लें, माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज सेपरेटेड है, पॉइंट इसका मिड पॉइंट ओ है, यहाँ से इसकी डिस्टेंस एल, इसकी डिस्टेंस एल, पॉइंट ओ से आर डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट पी रखा है, मतलब एक पॉइंट पी है। यहीं पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। माइनस क्यू का डायरेक्ट के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की ओर है, प्लस क्यू के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये ऊपर की ओर है। ठीक है, माइनस क्यू के लिए ये वर्टिकल कंपोनेंट साइन थीटा यहाँ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ है, प्लस क्यू के लिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये है। दोनों की डायरेक्शन अलग है इसलिए कट जाएंगे। ठीक है, डिस्टेंस पाइथागोरस थ्योरम से ये निकाली गई और ये निकाली गई, बाकी ये क्लियर कंपोनेंट है, मतलब कि इसको रिजल्टेंट कंपोनेंट बोलते हैं। E इज इक्वल टू, अब हम डायरेक्टली लिखेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगा भाई? E इज इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ये तो निकला था ना, देख लो ध्यान से, क्लियर ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छा, अब देखो सारी वैल्यू पुट कर दो, इसमें लिख दो E इज इक्वल टू E1 की जगह क्या है भाई? के क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा प्लस के क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा। देखिए E2 की वैल्यू भी तो यही है, ये कॉस थीटा दोनों जगह लगा है। अब देखो ये वैल्यू भी सेम है और ये वैल्यू भी सेम है, दोनों की वैल्यू क्या है? इक्वल है। इक्वल है तो ये बन जाएगा E इज इक्वल टू 2 के क्यू अपान अंडर रूट सॉरी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा। ये कैसे बन गया? देखो यहाँ के क्यू, यहाँ के क्यू, यहाँ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहाँ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहाँ कॉस थीटा, यहाँ कॉस थीटा। अगर हम दोनों में से चीज कॉमन ले लेंगे तो जुड़ के क्या बन जाएगी? 2 कॉमन लो चाहे ना लो, जुड़ के क्या हो गया? 2 हो गया। जैसे x x 2x, वैसे पूरी वैल्यू 2 में, ये देखिए 2 लिखा हुआ है, हमने 2 बड़ा सा लिख दिया, ये आपको समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, अब कॉस थीटा की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो। वैल्यू पुट करोगे तो क्या बनेगी? जब वैल्यू आप पुट करेंगे तो बनेगा E इज इक्वल टू सॉरी 2 के क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा की वैल्यू क्या थी बेटा? कॉस थीटा की वैल्यू थे एल अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की होल पावर 1/2, यही तो थी। अब इसे इरेज कर दें, कोई इसका तो काम मेरे पास है नहीं, मैंने इसको इरेज कर दिया। अच्छा, जब इरेज किया तो आगे फिर इक्वेशन बनी। देखिए यहाँ इसकी होल पावर कितनी है? 1, यहाँ कितनी है? 1/2, समझिएगा, यहाँ कितनी है? 1, यहाँ कितनी है? 1/2। ठीक, तो दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा E इज इक्वल टू 2 के अलग कर लो की बार के 2QL अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल पावर 3/2। ऐड करके देख लो, 1 प्लस 1/2 ऐड करोगे तो 3/2 ही तो आएगा। तो हमने 1/2 और 2 दोनों 1, ये 1 दोनों ऐड कर लिया, 3/2 आ गया। हमने इसको इरेज कर दिया। फिर वही सेम काम जो उस डेरिवेशन में किया था। क्या था उस डेरिवेशन की कहानी? हमने किया था कि किसी को हमने क्या मान लिया था? क्या माना था भाई? नेगलेक्ट। किसको? हमने कहा था कि आर के कंपेयर में, मतलब आर की वैल्यू एल के कंपेयर में बहुत बड़ी है। मतलब एल क्या थी? दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस। तो दोनों चार्ज क्या आ गए? एकदम पास पास आ गए, ऐसे आ गए। मान लो ये हो गया माइनस क्यू और ये हो गया प्लस क्यू। तो एल कितना बचा? केवल इतना एल बचा, इतना। तो एल क्या हो गया? बहुत। और आर कहाँ था? यहाँ तक था। तो आर ज्यादा बड़ा है, एल छोटा है। तो आर को एल को आर के कंपेयर में क्या कर लेंगे? नेगलेक्ट लिख देंगे। एल स्क्वायर इज इक्वल टू नेगलेक्ट। एल को नहीं मानेंगे, एल स्क्वायर मानेंगे। ध्यान रखिएगा, आप इस एल को मत ले लीजिएगा, ठीक। और दूसरी कंडीशन 2QL इज इक्वल टू हो जाएगी P। आपने पढ़ा था ना इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए P और इसको कैंसिल कर दीजिए, तो हो जाएगा E इज इक्वल टू KP अपान
आर स्क्वायर की होल पावर 3/2। समझिए एल स्क्वायर तो नेगलेक्ट हो गया इसलिए इसका काम खत्म हो गया। ठीक, अब जो पावर 3/2 लिख रही है इसको ऐसे लिख सकते हैं आर स्क्वायर इंटू 3/2, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, वैसे ये 2 से 2 कैंसिल। अब जब कैंसिल हो गया तो क्या बचा, E इज इक्वल टू के पी अपान आर क्यूब। आप चाहे इसको ऐसे ही लिख दीजिए। ठीक है, अगर आप इसको और बेहतर तरीके से लिखना चाहते हैं तो आप इसको इसे रेज करके लिख सकते हैं। यहाँ हम लिख देते हैं ना, आप लिख सकते हैं E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू पी अपान आर क्यूब। ये हमने क्या किया, हमने के की वैल्यू पुट कर दी, के की वैल्यू कितनी होती है, बस इक्वेशन प्रूफ हो गया। बात क्लियर है, समझ में आ गई ना, आप इसे जल्दी से नोट कर लें। ठीक है, ओके।